फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि आज मैं बात करने वाली हूँ राजस्थान जुडिशरी के जो हमारे इंटरव्यू कंडक्ट होने वाले हैं, जो कि 16 अक्टूबर से 26 अक्टूबर तक चलने वाले हैं, उसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। अब यहाँ पर क्योंकि हम सब जानते हैं ना कि अब जो क्वालिफाई हुए हैं ना इंटरव्यू के लिए, यहाँ पर वह लोग किसी भी तरह से उनमें नॉलेज की कमी नहीं है, क्योंकि उन्होंने आरजेएस प्री निकाला है। आरजेएस प्री का मेनली हम जानते हैं कि वहाँ पर आपको सिर्फ क्वालिफाई करना होता है, वहाँ कितने मार्क्स आए हैं वह आपके मेंस में ऐड नहीं होंगे, लेकिन साथ ही हम ये भी पता रहता है एक अच्छी कट ऑफ वहाँ पे जाती है, मीन्स कि आपने काफ़ी अच्छा वहाँ पे परफॉर्मेंस किया है, उसी के आधार पर आपने जो है ये अपना पोस्ट लिया है, मेंस में आप आए हैं। अब यहाँ पर मेंस में अब देखते हैं कि आरजेएस की मेंस के एग्जामिनेशंस के में अभी हमें मार्किंग दिखाई दी थी, वह मार्किंग इतनी ज़्यादा लो लेवल की थी, मीन्स कि इतने कम मार्क्स आ रहे हैं बच्चों के, लगा नहीं था कि आप जो है जुडिशरी के एग्जामिनेशंस में राइटिंग लिख के आए हैं। अब यहाँ पर चेकिंग कैसे होती है, कैसे नहीं होती है, बहुत सारे सवाल इस चीज़ में आ चुके हैं कि क्या तैयारी जो है, एक पर्याप्त तैयारी बच्चों के द्वारा नहीं करी गई है, क्या एक पर्याप्त तैयारी जो है, एक जो राइटिंग लिखने की होती है स्पेशली एसेज में, स्पेशली इंग्लिश एसे, हिंदी एसे, इनमें। अब यहाँ पर खैर वह बात दूसरी है, हम उसके अंदर अभी नहीं जाने वाले हैं, हम बात करेंगे सिर्फ इंटरव्यू की। अब क्योंकि यहाँ पर प्री आपने निकाल दिया है, 300 मार्क्स का आपने मेंस यहाँ पे निकाल दिया है, अब आप जो है आगे है इंटरव्यू में। सबसे ज्यादा जो डर होता है ना इसी स्टेज का होता है, क्यों? क्योंकि यह जो स्टेज है ना डिसाइड करता है कि आप जो है इस वक्त एक कैंडिडेट के रूप में वापस जाने वाले हैं, या तो आप आरजेएस बन के यहाँ पर आने वाले हैं। मीन्स कि आपकी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट होता है यह इंटरव्यू। यह इंटरव्यू जो रहता है ना वह सब कुछ डिसाइड करेगा। तो क्या इस इंटरव्यू में आपको पूरा लॉ पढ़ के जाना है? जाइए, अगर आपको कोई मना ही नहीं है। देखिए यहाँ पर किसी भी तरह का सिलेबस तो अलग से दिखाया नहीं गया है, सिंपली ये बताया गया है कि आपको लॉस तो नॉर्मल है, आप जुडिशरी के इंटरव्यू दे रहे हैं, आपसे लॉस पूछेंगे क्योंकि पैनल में सारे लोग जजेस ही बैठने वाले हैं, आपसे लॉस तो पूछा जाने वाला ही है। लेकिन यहाँ पर वह आपसे मेंस की सारी जो राइटिंग वाले क्वेश्चन है ना वह तो नहीं पूछने वाले हैं। वह आपसे क्या पूछेंगे, वह आपसे आपका इनर व्यू लेने के लिए ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे। अगर आईपीसी का कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछेंगे तो वह इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछेंगे, ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, अभी आप क्या करोगे, राइट। अब हम देखते हैं कि हमारे सामने, हम यूट्यूब पे जाते हैं, यूपीएससी के इतने सारे हमारे सामने वो रहते हैं, तो देखिए यूपीएससी और जुडिशरी दोनों बिल्कुल अलग है। ऑल्दो यूपीएससी में भी जुडिशरी के सवाल पुटअप होते हैं, लेकिन वहाँ पे पार्ट है, जुडिशरी वहाँ पे पार्ट है, बट यहाँ पे मेन जुडिशरी ही है। यहाँ पर आपको बिल्कुल अलग है, यहाँ पे डायरेक्ट आप जाते ही अपना इंट्रोडक्शन दो, यह बिल्कुल नहीं होने वाला है। हो सकता है अगर आपको बोला जाए कि चलिए आप अपने बारे में बता दीजिए तब ठीक है, लेकिन यह भी हो सकता है कि डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन करने लग जाए। तो ऐसा नहीं है कि यूपीएससी का तो फिक्स पैटर्न रहता है कि अपने बारे में सीधे बताने लग जाते हैं, फर्स्ट वहाँ पे यही रहता है। यहाँ पर फर्स्ट यही हो इसकी कोई गारंटी नहीं रहती है, लेकिन क्योंकि आप जो है अपने बारे में कितना बता सकते हैं, कितना जानते हैं, बिना हिचकिचाए अपना एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन जो है आप तैयार कीजिए। आप बिल्कुल भी घबराए नहीं, आपकी जो बोली है बिल्कुल भी टकराए नहीं कि आपने कभी नहीं दिया है इंटरव्यू आज तक, आज पहली बार आपको इंटरव्यू देना है, लेकिन आपको ये देखना है कि आपने नहीं दिया है, ये सारी चीज़ें साइड में है, लेकिन इस वक्त आपको इंटरव्यू देना है, लेकिन आप में वो हिम्मत नहीं आ रही है। आपने ऑनलाइन मॉक ले लिया है, आप ऑफलाइन मॉक लेके आ रहे हैं, फिर भी थोड़ा बहुत आप में हिम्मत आ रही है, आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या रहता है, आप करिए मिरर प्रैक्टिस। मिरर प्रैक्टिस मीन्स आप कांच के सामने खड़े हो जाइए, वहाँ पे आप खुद से अपने बारे में चीज़ें पूछिए, खुद अपने बारे में चीज़ें आप जो है उनको आंसर कीजिए, और कोशिश कीजिए कि वह शॉर्ट टू शॉर्ट हो, मीन्स कि स्पेसिफिक और शॉर्ट हो, और एक जो फिक्स टाइम होता है ना उसके अंडर हो। आप ऐसा ही करने की प्रैक्टिस करिए। मिरर प्रैक्टिस जो होती है ना अपने आप में बेस्ट प्रैक्टिस होती है, यही एक मॉक प्रैक्टिस का ही एक बोलते हैं ना कि माइनर एक्शन के रूप में इसको देखा जाता है। बाकी तो इतना बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, हर कोई मॉक के लिए तैयारी कर रहा है। आप नॉर्मल है ना कि इस तरह की अपॉर्चुनिटी तक पहुंचता ही कौन है, आप लकी हो जो भी यहाँ पे आरजेएस इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई हैं, आप बहुत लकी हो कि आपको यहाँ पे ये मौका मिला है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आपके अलावा भी यहाँ पे 600 प्लस जो कैंडिडेट्स हैं ऑलरेडी है, लेकिन जो सीट है ना वह 222 ही है।
उस 222 में हर एक जो स्टूडेंट है उन्होंने तैयारी कर रखी है, उन्होंने जीके पढ़ रखा है, उन्होंने लॉस पढ़ रखा है, वह पूरे इंस्ट्रक्शंस के अनुसार आने वाले हैं, ठीक है। हर एक चीज़ हर कोई करने वाला है, तो वह एक कौन सी ऐसी अलग चीज़ होगी जो कि आपको 222 के अंदर लेके आ रही है, ये देखना जरूरी है। आपको ये देखना जरूरी है, और यह देखने के लिए आपको बाकी वीडियोस में जाके ऐसे खोजने की जरूरत नहीं है। होता है ना, कई बार हमारा अंदर से हम खुद को नहीं पहचान पाते हैं, इसलिए आज मैं आपके साथ कुछ पॉइंट्स शेयर करने वाली हूँ, वह भी आप देखना। होपफुली आपको वह पॉइंट जो है काफ़ी सपोर्ट करेंगे। साथ ही हम यहाँ पर यह भी बात करेंगे कि क्योंकि ये आरजेएस जुडिशरी की हम बात कर रहे हैं, इंटरव्यू की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे किस तरह के क्वेश्चन पुट हो सकते हैं। ओके, अब नॉर्मली हम सबसे पहले जान लेते हैं आरजेएस के इंटरव्यू के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू। ऑल्दो मैंने इस पर एक फुल डिटेल्ड वीडियो बनाया है, अभी लास्ट पब्लिश्ड वीडियो वही है, आप जाके चेक कर सकते हैं। इंटरव्यू के बारे में पूरा डिटेल में बताया है कि आपके इंटरव्यू कब होने वाले हैं और इसके इंस्ट्रक्शंस क्या है। यहाँ पर मैं सिंपली यही बताऊंगी कि जो इंस्ट्रक्शंस है वह आप फॉलो कीजिए। आपको पता है कि आप पे क्या सही लगने वाला है, आप वो चीज़ करिए। नॉर्मली मेल और फीमेल दोनों के लिए एक ड्रेस कोड बताया है, उसी ड्रेस कोड में आइए, ठीक है। और बाकी एक दूसरा ये रहता है कि आपको जो है ना इन्फ्लुएंस करने की कोशिश नहीं करनी है ना पैनल को। पैनल बहुत समझदार पैनल बैठेंगे, रिटायर्ड जज भी बैठेंगे, जज बैठेंगे। आपको बोलते हैं ना कि सूरज को दीपक दिखाने वाली बात हो जाएगी। वह आपसे जान के भी कुछ ऐसे चीज़ें पूछेंगे कि आप पूरा घबरा जाए, घबराहट में उत्तर दे। आपको वो कोशिश करेंगे कि कोई आपने सही बताया, लेकिन वो आपको मना करने की कोशिश करेंगे। वहाँ पर आप आंसर कैसे करोगे? आपको पता है कि सही है, अगले को पता है सही है, लेकिन वो अगला जो है पैनल जो है आपको मना कर रहा है, नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता, वह नहीं बोल सकते हैं। लेकिन आपको कोशिश करनी है कि आपके शब्द में नहीं शब्द कम से कम आए। नहीं शब्द एक नेगेटिविटी दिखाते हैं, आप इसको किस तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं आप ये देखिए। आपको नहीं बोल के अगलों को यह नहीं दिखाना है कि नहीं आप गलत है, मैं सही हूँ, आप सही हैं, यह बस इतना ही प्रेजेंट कीजिए, ठीक है। तो कुछ आपका जो ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये जो इंटरव्यू होता है ना, इसका मीन्स होता है इनर व्यू, आपकी स्किल्स, आपका कन्वर्सेशंस, आपकी पोज, आपके बैठने का स्टाइल, आपके आने का स्टाइल, ये सारी चीजें, आपकी पर्सनैलिटी, ये सारी चीजें भी मायने रखती है। क्योंकि आप जो है मात्र एक कैंडिडेट के रूप में नहीं देख रहे हैं, पैनल आपको एक कैंडिडेट के रूप में नहीं देख रहा है, पैनल जो है आपको सिविल जज के रूप में देख रही हैं। अब सिविल जज के रूप में वह क्या क्या क्वालिटी आपसे चाहते हैं, वह क्वालिटी आप उनको दीजिए। आप एक कैंडिडेट बन के जा रहे हैं, लेकिन आप जो है हो सकता है ना कि अगर आप इस तरह से परफॉर्म करते हैं, खुद को रिप्रेजेंट करते हैं, तो जब आप बाहर आते हैं ना, तो आप एक सिविल जज के रूप में बाहर आ रहे हैं। अपने आप को उस लेवल तक आपको तैयार करना है। तो चलिए थोड़ा सा ओवरव्यू हम यहाँ पे लेते हैं कि आपके सामने अब पैनल बैठा है, आप पैनल के सामने हैं, आपके सामने 5 जजेस बैठे हैं। आपको ये जो समय है ना, यह डिसाइड करेगा, आपकी जर्नी डिसाइड करेगा, आपकी डेस्टिनी डिसाइड करेगा यहाँ पे, क्योंकि आपने अपना काम कर दिया है। अब आपकी डेस्टिनी डिसाइड यहाँ होगी। अब यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है, कैसे पूछा जा सकता है, आपकी जो जितनी भी वो बोलते हैं ना कि आपकी जितनी भी डिग्री है, अब इस वक्त जो है जजेस के हाथ में है। जजेस हर एक डिग्री को उठा के, किसी भी डिग्री को उठा के आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं। अब यहाँ पे आप अपीयरिंग वाले हैं, तो आपसे यहाँ पे एकदम फ्रेश क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। और अगर आपने LLB कुछ सालों पहले कर ली है, आपसे वह भी पूछा जा सकता है कि भाई आपने LLB है, इतने साल करी है, आपने बीच में क्या किया, नॉर्मल है। और अगर आपने जो है प्रैक्टिस लाइन में आप अपने आप को बताते हैं, तो आपसे पूछा जा सकता है कि आप कौन से सब्जेक्ट की प्रैक्टिस कर रहे हैं, मेनली आपका किस में इंटरेस्ट है। आप बताएंगे कि मेरा सिविल में है, आप बताएंगे कि मेरा क्रिमिनल में है। आप जजेस उसी में ही से ही कोई भी वर्ड निकाल के आपसे दूसरा क्वेश्चन कर लेंगे। अब आप बता देंगे कि नहीं, आपका क्वेश्चन होगा कि आपने सिविल भी नहीं करनी है, आपने क्रिमिनल भी नहीं करी है। आप नॉर्मली बोलते हो सर मैंने एप्लीकेशंस ड्राफ्ट करता था, तो ठीक है, आपसे अब पूछा जाएगा जो हमारे सिविल्स रहते हैं ना, उनकी एप्लीकेशन के बारे में पूछ लिया जाएगा। ठीक है, आप बताइए यह एप्लीकेशन कैसे ड्राफ्ट होती है, यहाँ पर क्या लिखा जाता है, कौन से सेक्शन में होती है। मीन्स कहने का ये है कि जो आप बोलते हैं ना, पैनल का पहला काम यही रहता है कि वहां से जो भी आपकी वर्डिंग रहेगी ना, आपकी जो सेंटेंस रहेगा, उसी सेंटेंस में से कोई एक वर्ड उठा के वो आपसे जरूर पूछने वाले हैं।
दूसरा, अगर आपने अपनी एलएलबी के दौरान में एक अच्छा गैप ले रखा है, सिर्फ तैयारी कर रहे हैं, तो आपसे क्वेश्चन पुटअप वहाँ हो सकते हैं। ठीक है, पर्सनल क्वेश्चन नॉर्मली होते हैं और नहीं भी होते हैं, हो भी सकते हैं, आपके बारे में पूछा जा सकता है। बाकी स्वयं की पूरी जानकारी शॉर्ट स्वीट सिंपल आपको देनी है, एकाग्रता आपको रखनी है, सिंपलिसिटी आपको रखनी है, अपना जो कन्वर्सेशन है बहुत सौम्य आपको रखना है। यह चीज़ आपको देखते हुए ही पूरा डिटेल में आपको अपने बारे में बताना है। अब यहाँ पे 5 पैनल में बैठे रहेंगे तो आपसे कोई ना कोई एक जन पूछेगा, तो आपको शुरुआत कैसे करनी है, आपको शुरुआत उनकी तरफ देख के करनी है, बाद में आप बाकी हर एक की तरफ थोड़ा थोड़ा देख के, और जब एंड करना हो ना उस आंसर को, तब वापस उसी जज के आंखों में देख के करनी है जिन्होंने आपसे क्वेश्चन पूछा था। ये एक बेस्ट वे रहता है आंसर करने का। बात कर लेते हैं इसी लाइन में, थोड़ा सा और आगे हम चलते हैं। अब यहाँ पे आपसे किस तरह क्वेश्चन पूछे जाएंगे ये तो आपको कोई भी नहीं बता सकता है। हाँ, लॉस पूछे जाएंगे, लेकिन अब आपको ही खुद से ही इस चीज़ के लिए तैयार होना है कि देखिए यहाँ पर आप सिविल जज बन रहे हैं, जूनियर डिवीजन के लिए आप यहाँ पे आप मजिस्ट्रेट बन रहे हैं, आपका सेशन में आपका जो है पोस्टिंग होने वाली है। पहले डायरेक्ट जो हमारे जो मजिस्ट्रेट बनते थे ना, उनको पहले डायरेक्ट सिविल जो जज के रूप में रखा जाता था, लेकिन अभी जो है उनको क्रिमिनल कोर्ट्स भी दी जा रही है, मीन्स कि एनआई की कोर्ट भी उनको दी जा रही है, सारी कोर्ट उनको दी जा रही है, मीन्स कि अभी जो है ना मिला जुला सा असर है। अब यहाँ पर आपके सामने क्या है, आपके सामने है कि आपको सीपीसी के क्वेश्चन है, ऑर्डर है, सूट फाइलिंग है ना, एप्लीकेशंस है, ये सारी चीज़ें तो आपको ध्यान रखनी ही है। उसके साथ ही टीपी है, कॉन्ट्रैक्ट है, और भी मैंने यहाँ पे कुछ लिखा है। हाँ, आईपीसी के कैसे क्वेश्चन होंगे, आईपीसी के क्वेश्चन नॉर्मली है ना कि आपसे इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन कर सकते हैं, पनिशमेंट के बारे में आपसे पूछ सकते हैं, नए अमेंडमेंट के बारे में आपसे पूछ सकते हैं, लैंडमार्क जजमेंट के बारे में पूछ सकते हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में देखा होगा कि मणिपुर केस है, इसके अलावा हमारा ये जो बदलापुर केस है, कोलकाता रेप केस है, इन सब केस को सो मोटो लिया है। ठीक है, अब ये क्या होता है, क्यों लिया है, क्या होना चाहिए, नए क्रिमिनल लॉज आए हैं, क्यों आए हैं, आपसे पूरा डिटेल में नहीं पूछेंगे, बट कुछ सेक्शन हो सकता है ना कि मोटा मोटी सेक्शंस है, क्या चेंजेस हुए हैं, इंपॉर्टेंट चेंजेस के बारे में आपसे नॉर्मल पूछ सकते हैं ना। ठीक है, ओवरव्यू वैसा नहीं लिया जाएगा जैसे कि यूपीएससी में पूरा ही अलग ही उनका लिया जाता है, क्योंकि उनका प्रशासनिक सेवा रहती है, हमारी प्रशासनिक सेवा नहीं है, हमारी सिर्फ विधि की सेवा है, हमारी जुडिशरी, हम समाज की सेवा के लिए आए हैं, हम मात्र प्रशासनिक सेवा के लिए नहीं बने हैं। यह जो चीज़ें हैं पैनल को भी पता है और हमें भी पता रहता है, लेकिन हमें इस चीज़ के बारे में ध्यान रखना है। अब यहाँ पर रहता है कि हमें जब हम जब इंटरव्यू के लिए जाते हैं, उस रूम में बैठते हैं, वहाँ पर हमें जब सामने से क्वेश्चन आता है ना, तो हम इतनी घबराहट में बैठे रहते हैं ना, हाथ पैर ठंडे हुए भी रहते हैं। ऐसा नहीं सबके साथ हो, लेकिन हाँ किसी के साथ हो सकता है। अब यहाँ पर होता क्या है ना कि हमें इतना रहता है कि जैसे ही जजेस वहाँ पे अपने क्वेश्चन करते हैं, वह रुकते हैं, तो हम आंसर करने लग जाते हैं। और होता क्या है ना कि हमें फिर बाद में ये रियलाइज़ होता है कि हमने शायद सही से सुना ही नहीं हो, हम घबराहट में उसको आंसर करने लग गए हैं। ये गलत प्रैक्टिस है, आप ऐसा मत कीजिए। अगर समझ में नहीं आया है, अगर सुनाई नहीं दिया है, तो आप क्वेश्चन वापस से पूछ सकते हैं, इसमें कोई इश्यू नहीं है। तो जो अभी का इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, वह है लिसनिंग। आपकी जो लिसनिंग है ना, वह बेटर होनी चाहिए, बढ़िया होनी चाहिए। यह सबसे अच्छी चीज़ है, क्योंकि आपको आगे भी ऐसा ही काम करना है, आपको आगे भी लिसनिंग के ऊपर ही काम करना है। आपके क्लाइंट क्या कह, आपके जो एडवोकेट है वो कैसी पैरवी कर रहे हैं, क्या वो बोल रहे हैं, उसके आधार पर आपको डिसीजन देना है, फर्स्ट टाइम पे वह चीज़ करनी है। तो लिसनिंग जो होती है ना, बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। लॉज में कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है। अगर आपका कोई एडवोकेट मित्र है जो कि प्रैक्टिकल लाइन में काम कर रहे हैं, राइट, जो मतलब मीन्स की जिनकी कंटिन्यू प्रैक्टिस चल रही है, आप उनसे भी एक दिन उनको घर पे बुला के उनसे भी पूरा प्रैक्टिकल पूछ सकते हैं ना कि भाई ये ड्राफ्टिंग कैसे होती है, यहाँ पे कौन कौन से कोर्ट लगते हैं। एंड हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आपको यहाँ पे कोर्ट्स के बारे में पूछा जा सकता है कि कितने कोर्ट्स है, सब कितने सीट यहाँ पे कितनी बाकी है, कितने सबॉर्डिनेट्स हैं। अभी महानगर, हमारा जयपुर में महानगर जो मजिस्ट्रेट थे, वहाँ से महानगर शब्द है उसको हटा दिया गया है। क्यों हटा दिया गया है, हो सकता है ये ना पूछे, लेकिन हो सकता है ना पूछ भी ले, क्योंकि सारी अपडेट्स है। तो अपडेट्स के बारे में अपडेट रहना आपका काम है। बात कर लेते हैं यहाँ पे जीके, कॉन्स्टिट्यूशन की। जीके और कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे सवाल आ सकते हैं। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन मेनली हमारा जो है हमारे राइट्स पर आता है ना, राइट्स जब भी हमारे वायलेट होते हैं उस पर आता है। तो यहाँ पर
मेनली आपसे रेट के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं राइट। और उसके अलावा आईपीसी के अंतर्गत भी कुछ ऐसे चीज़ें हैं वह आपसे पूछ सकते हैं। लेकिन अब बात कर लेते हैं जीके की। देखिए बहुत बड़ी चीज़ें हैं, लैंडमार्क चीज़ें भी है, पुराने कुछ केस को उठा के पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं ना। लेकिन ऐसा नहीं है कि एकदम से नया ही कुछ पूछ लेंगे, जो भी पूछेंगे वह कुछ ना कुछ आपने सुना होगा, देखा होगा, ऐसा ही पूछेंगे। एकदम से कुछ नया उठा के नहीं पूछने वाले हैं, या तो अपडेट पूछेंगे या तो लैंडमार्क चीज़ें कुछ पूछने वाले हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं जीके की। तो देखिए जीके जो होता है ना, एक अपने आप में बहुत बड़ा विषय है। राजस्थान का जीके आपसे पूछा जा रहा है, किसी एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट का नहीं पूछा जा रहा है। अब राजस्थान में इतने डिस्ट्रिक्ट है, हर एक डिस्ट्रिक्ट में इतने ज़्यादा क्वेश्चन, इतने क्वेश्चन आप निकाल पाओगे, बहुत सारे क्वेश्चन है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे कुछ मेन जो राजस्थान को ओवरव्यू देने वाले जो क्वेश्चन है ना, आप वहाँ के जीके लेके पढ़ सकते हैं एक बार को, कि यहाँ पर ये फेमस है, यहाँ पर ये फेमस है, और यहाँ पे ये फेमस है, ये सब चीज़ कर सकते हैं। अगर आप राजस्थान के हैं तो आपके लिए थोड़ा इजी रहेगा। लेकिन अगर आप आउट ऑफ स्टेट से आके यहाँ पे दे रहे हैं, तब भी आपको राजस्थान का जीके बताना है, तब आप राजस्थान के जीके को तो बताएंगे। लेकिन अब यहाँ पर क्योंकि आप अपने आप को जब इंट्रोड्यूस करेंगे तो आप अपनी होम डिस्ट्रिक्ट के बारे में बताएंगे, अपने स्टेट के बारे में बताएंगे, राइट। तो आपको यहाँ पे अपना जो होम डिस्ट्रिक्ट है उसका भी ओवरव्यू आपको आइडिया होना चाहिए। कुछ भी पूछ सकते हैं, और आपका जो स्टेट है उसके बारे में कुछ पूछ सकते हैं। हो सकता है कुछ पॉलिटिक्स का तो एकदम से तो जाके पूछेंगे नहीं, होगा तो भी ज़्यादा से ज़्यादा नाम पूछ लेंगे, इतना ही हो सकता है। बाकी तैयारी आपकी है, आपको किस तरह से करनी है, आप मॉक इंटरव्यू आप दे रहे हैं, आपको पता है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। तो ये था एक छोटा सा ओवरव्यू वीडियो इंटरव्यू के बारे में, कि इंटरव्यू है वह बहुत कम मार्क्स का होता है, बहुत कम मार्क्स का होता है। लेकिन क्योंकि कंपटीशन है ना बहुत ही बड़ा है, पोस्ट है वह बहुत ही बड़ी है, अपॉर्चुनिटी है बार बार नहीं मिलने वाली है। आप लकी हो कि आपको ये अपॉर्चुनिटी मिली है, इसलिए इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कीजिए। कैसे करना है, लो सबको आ रहा है, जीके सबको आ रहा है, सारे इंस्ट्रक्शन हर कोई फॉलो करना है। आपको करना क्या है, खुद को पहचानना है। अगर आपको लगता है कि आपकी जो बोलने की स्किल्स है वहाँ पर आपको इश्यूज आ रहे हैं, कि आप बोल नहीं पाओगे, आप घबराहट में आ जाओगे, तो कोशिश कीजिए अपने आसपास लोगों के साथ में इंटरव्यू लीजिए, मिरर प्रैक्टिस कीजिए, और सबसे इंपॉर्टेंट सुनने की आप प्रैक्टिस कीजिए। लिसनिंग जो होता है ना अपने आप में बहुत ही अच्छा होता है। बाकी आपकी शालीनता, सौम्यता, आपकी एकाग्रता, ठीक है, यह आपको बहुत बहुत अच्छे रिजल्ट दे सकती है। इंटरव्यू आपका इंटरव्यू ही है। बैठने वाले, जो सामने बैठने वाले हैं वह महाज्ञानी होते हैं, वह जजेस हैं। जिस पोस्ट के लिए आप जा रहे हैं उस पोस्ट के ही वहाँ पे वह रह चुके हैं या वह काम कर रहे हैं, तो वो हर एक चीज़ उनको पता है। और कोशिश कीजिए कि अपनी शब्दों में कभी भी कुछ ऐसा नेगेटिव चीज़ आप ना लेके आइए, या तो कुछ इस तरह से आंसर ना कीजिए कि आप जो है अपने ही शब्दों में फंस जाएं। आपको पैनल पूरा कोशिश कर सकता है कि आपको उलझाने की, आप जो है उसको सुलझाने में ही आपको इंटरव्यू का टाइम जो है चला जाइए। ये आप बिल्कुल मत करना। जितना आता है, जैसे आता है, बढ़िया से अपने आप को परफॉर्म करना सबसे बेस्ट है। इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना। होपफुली यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगता है तो लाइक जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। टिल देन थैंक यू सो मच।